नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स मूवमेंट के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट कब मूवमेंट करता है, प्लांट मूवमेंट क्यों करता है, मतलब प्लांट में ऐसा क्या ऑर्गन है जो प्लांट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट मूवमेंट कब करेगा। व्हेन प्लांट विल शो मूवमेंट, प्लांट विल शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट इज रिसीव्ड बाय बॉडी। इन्वायरमेंट के अंदर होने वाला कोई भी चेंज जिसको ऑर्गेनिज्म का बॉडी रिसीव कर ले, इन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली कहते हैं स्टिमुलस। जैसे मान के चलिए, अगर हम बात करें अपना, तो जैसे ही मान के चलिए लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा, तो जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो इसको हमको पता चल जाता है। तो मेरे इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट का इंटेंसिटी था वो बढ़ा, और लाइट के इंटेंसिटी का बढ़ना इसको हम रिसीव कर लिए, ये इसको हमारा बॉडी सेंस कर लिया। तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ना क्या हो गया, एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का मतलब इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज जिसको ऑर्गेनिज्म का बॉडी रिसीव कर ले। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज हो रहा है और ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसको उस चेंज को रिसीव कर पा रहा है, देन दैट चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब प्लांट एंड एनिमल, जहां तक बात है एनिमल का भी और प्लांट का भी, प्लांट एंड एनिमल बोथ शोज मूवमेंट ओनली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट और एनिमल तभी मूवमेंट शो करता है व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। एनिमल के पास मूवमेंट करने के लिए होता है मसल। वी हैव a special tissue that has ability to contract and relax। हमारे पास एक स्पेशल टिश्यू है एनिमल के पास जिसको कहते हैं मसल। मसल हैज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल वी शो मूवमेंट। हम लोग मूवमेंट शो करते हैं। बट एनिमल के पास ऐसा कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है। तो फिर एनिमल कैसे मूवमेंट शो करता है? तो एनिमल में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ। किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रोथ हो गया तो मूवमेंट होगा, या फिर चेंज इन टर्गर प्रेशर। बात करेंगे हम लोग उसके बारे में एक एक करके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्लांट मूवमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। एक बात तो कंफर्म है कि प्लांट तभी मूवमेंट करेगा व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस। बट अब सवाल है कि ये जो मूवमेंट का डायरेक्शन है ये कौन डिसाइड कर रहा है? मूवमेंट किधर होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो अगर मूवमेंट का डायरेक्शन भी स्टिमुलस डिसाइड कर रहा है, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलस, मूवमेंट किधर होगा इसको स्टिमुलस डिसाइड नहीं कर रहा है, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। अब क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट में मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसको भी स्टिमुलस डिसाइड करता है, इसीलिए ट्रॉपिक मूवमेंट को कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट में मूवमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस है तो मूवमेंट होगा, लेकिन मूवमेंट किधर होगा ये स्टिमुलस डिसाइड नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई नेस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर है? देखिए, अब हम जानते हैं कि स्टेम ऑफ प्लांट बेंड टुवर्ड सनलाइट। प्लांट का जो स्टेम है वो सनलाइट के तरफ बेंड कर जाता है, क्लियर है? अब प्लांट के स्टेम का सनलाइट के तरफ बेंड करना, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइट, सनलाइट। और मूवमेंट किधर होगा ये भी डिसाइड कर रहा है सनलाइट। तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट, और मूवमेंट के डायरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट। तो बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड सनलाइट, ये कैसा मूवमेंट है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ये जो प्लांट का स्टेम मूव किया सनलाइट की तरफ, तो स्टिमुलस कौन है? सनलाइट। और मूव किधर करेगा ये भी कौन डिसाइड किया? सनलाइट। तो मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट, और मूवमेंट के डायरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट। तो इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। वहीं पे आप देखे होंगे टच मी नॉट प्लांट, जिसका लीफ ऐसे ओपन रहता है, और जैसे ही आप टच करते हैं, छुई मुई जिसको कहते हैं, तो जैसे ही उसको टच करते हैं तो लीफ क्लोज हो जाता है। अच्छा, लीफ मूव करेगा कब? व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस ऑफ टच, जब हम लोग उसको टच करें या जब कोई चीज वाइब्रेट करे, क्लियर है? तो मूवमेंट तभी करेगा व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस ऑफ टच और वाइब्रेशन, क्लियर है? लेकिन आप कहीं भी उसको टच कीजिए, वाइब्रेशन कहीं भी हो, मूवमेंट हमेशा ऐसे होगा। तो मूवमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलस, लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड नहीं कर रहा। हम कहीं भी टच करें वो लीफ हमेशा ऐसे ही क्लोज होगा। तो नेस्टिक मूवमेंट मतलब मूवमेंट के लिए तो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है, बट मूवमेंट के डायरेक्शन के लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मिमोसा पेडुसा यानी कि टच मी नॉट प्लांट में जो लीफ का मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में थोड़ा और,
तो ट्रॉपिक मूवमेंट को अब हम लोग प्रॉपर तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे? तो ट्रॉपिक मूवमेंट आर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये भी कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और मूवमेंट के डायरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? अच्छा, आप देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है ग्रोथ, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्यों है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रोथ हो जाए तो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, और ये एग्जांपल बहुत बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो ये एक स्टेम है, ये क्या है? प्लांट का स्टेम। अब इधर मान के चलिए सनलाइट आ रहा है, किधर? क्लियर है? ये क्या है? सनलाइट। अब बच्चों एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, जिसको कहते हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन जो है वो प्लांट के टिप पे प्रोड्यूस होता है। ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो ये है ऑक्सिन, एक तरह का प्लांट हार्मोन। अब ऑक्सिन हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ऑक्सिन की वजह से सेल इलोंगेशन होता है, सेल जो है वो इलोंगेट करता है। अब ऑक्सिन आप देख रहे होंगे हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, लेकिन जिस प्लांट स्टेम का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में है, उधर का जो ऑक्सिन होता है वो डिफ्यूज होकर के दूसरे तरफ चला जाता है, यानी कि शेडेड रीजन में चला जाता है। तो ये वाला रीजन कौन सा है? शेडेड रीजन। और ये कौन सा रीजन है? एक्सपोज। वो प्लांट स्टेम का वो पार्ट विच इज एक्सपोज टू सनलाइट, जो सनलाइट के तरफ है। तो इधर का जो ऑक्सिन है वो, इधर वाला जो ऑक्सिन है वो मूव करके बच्चों चला जाएगा शेडेड रीजन में। किधर चला जाएगा? शेडेड रीजन में। इधर का ऑक्सिन मूव करके किधर चला गया? शेडेड रीजन में। अब इधर बहुत कम ऑक्सिन बचा। अब इसके वजह से क्या होगा? ऑक्सिन की वजह से होता है सेल इलोंगेशन। अब आप देख रहे होंगे कि जो शेडेड रीजन है उसमें ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वो रीजन जो सनलाइट को फेस कर रहा है उधर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन घट गया। क्यों घट गया? ऑक्सिन तो टिप पे प्रोड्यूस हुआ था, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली गया, लेकिन हुआ क्या कि जो पार्ट सनलाइट को फेस कर रहा है उधर का ऑक्सिन डिफ्यूज करके शेडेड रीजन की तरफ चला गया, उधर चला गया जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा? आप खुद ही सोचिए। इसके वजह से क्या होगा कि इलोंगेशन होगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा, क्योंकि भाई इधर ऑक्सिन ज्यादा है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें इलोंगेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सिन कम है, और इसके वजह से फिर क्या हो जाएगा? प्लांट का जो स्टेम है इट विल बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। किसके तरफ बेंड कर गया? सनलाइट के तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट, ये किस वजह से हुआ? ये किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रोथ की वजह से हुआ। इस पार्ट में ग्रोथ ज्यादा हुआ, शेडेड रीजन में ग्रोथ ज्यादा हुआ, और शेडेड रीजन में ग्रोथ ज्यादा हुआ, इसके वजह से प्लांट का स्टेम बेंड कर गया सनलाइट के तरफ। इसीलिए ट्रॉपिक मूवमेंट को ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? व्हाई ट्रॉपिक मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट? बिकॉज ट्रॉपिक मूवमेंट इज ड्यू टू, मेनली ड्यू टू ग्रोथ इन सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट। किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रोथ हुआ, इसी के वजह से प्लांट का जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड कर गया। और क्यों हुआ? क्लियर है? ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ प्लांट। ऑक्सिन मूव इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली नीचे जा रहा है, लेकिन उधर वाला ऑक्सिन जिधर जो सनलाइट को फेस कर रहा है, ऑक्सिन फ्रॉम दैट पार्ट विच इज फेसिंग सनलाइट मूव टुवर्ड्स शेडेड रीजन। किधर चला गया? शेडेड रीजन, दूसरी तरफ। तो जिधर उधर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया शेडेड रीजन में, तो शेडेड रीजन में क्या होगा? सेल का इलोंगेशन ज्यादा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। शेडेड रीजन में ग्रोथ ज्यादा, और एक्सपोज्ड लाइट वाला जो रीजन है उसमें ग्रोथ कम, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्लांट किधर बेंड कर जाएगा? सनलाइट के तरफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। बहुत बार पूछता भी है कि किस तरीके से प्लांट का स्टेम लाइट की तरफ बेंड करता है। चलिए, तो अब आपको समझ में आएगा कि इसको डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट में मूवमेंट का डायरेक्शन भी कौन डिसाइड करता है? स्टिमुलस। दैट इज व्हाई ट्रॉपिक मूवमेंट इज कॉल्ड डायरेक्शनल मूवमेंट। और इसको ग्रोथ मूवमेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ट्रॉपिक मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ इन सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट।
प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ग्रोथ होने की वजह से ये मूवमेंट होता है, इसीलिए ट्रॉपिक मूवमेंट को ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं। अब हम लोग अलग अलग तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट। ये है स्टिमुलस, इसके वजह से मूवमेंट होगा। अब अगर मूवमेंट स्टिमुलस के तरफ हो रहा है, इफ मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एंड इफ मूवमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड निगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये जो स्टेम है, प्लांट का जो स्टेम है, ये लाइट की तरफ मूव करता है। जिधर लाइट, प्लांट का स्टेम उधर ही मूव करेगा। तो स्टेम का मूवमेंट कैसा हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कैसा कहलाता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं प्लांट का जो रूट है वो लाइट से दूर जा रहा है, मतलब अपोजिट टू द स्टिमुलस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो रूट का ग्रोथ किधर होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि कैसा ट्रॉपिज्म? निगेटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो मूवमेंट ऑफ रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट किधर ग्रो कर रहा है? लाइट के अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के अपोजिट। लाइट इधर है और रूट लाइट से दूर जा रहा है, तो रूट निगेटिव ट्रॉपिज्म। और निगेटिव ट्रॉपिज्म यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और स्टेम किधर मूव कर रहा है? जिधर स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी लाइट, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है? उसी तरीके से जो अगला प्लांट मूवमेंट है वो है, अच्छा अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा अभी बताए हैं कि कैसे प्लांट का जो स्टेम है वो लाइट के तरफ मूव करता है। देखिए अभी बताएं, ऑक्सीजन मूव टू द डार्क साइड। ऑक्सीजन किधर मूव करता है? डार्क साइड में सेल, टू मेक द सेल दैट एरिया ग्रो फास्टर। और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डार्क साइड में यानी कि शेडेड रीजन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शेडेड रीजन में इलोंगेशन ज्यादा होता है, और जो पार्ट लाइट के एक्सपोजर में है उधर इलोंगेशन कम, जिसकी वजह से प्लांट मूव टुवर्ड्स सनलाइट। अभी ये डिस्कस किए हुए हैं। अगला अगर हम लोग बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या? मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? पानी है। अब रूट जो है, रूट किधर मूव करता है? जिधर पानी है। मतलब रूट का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस वाटर है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो रूट का मूवमेंट किधर होगा? जिधर पानी है। ये देखिए, जिधर पानी है रूट उधर मूव करता है, तो मूवमेंट ऑफ रूट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और स्टेम हमेशा किधर मूव करेगा? अपोजिट टू द मूवमेंट, अपोजिट टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर, पानी से दूर। स्टेम हमेशा किधर ग्रो करता है? पानी से दूर, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी स्टेम का मूवमेंट कैसा? निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। उसी तरीके से अगला ट्रॉपिक मूवमेंट का अगर हम लोग बात करें तो वो है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब रूट हमेशा किधर मूव करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ, जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर गमला टेढ़ा भी कर दे तो रूट हमेशा किधर मूव करेगा? जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। रूट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो रूट का मूवमेंट कैसा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट किधर मूव कर रहा है? स्टिमुलस के तरफ। रूट का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो रूट का मूवमेंट कैसा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं स्टेम हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है, तो स्टेम का ग्रोथ कैसा? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम ग्रोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टेम का मूवमेंट कैसा? क्योंकि स्टिमुलस के अपोजिट है तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम लोग अगला बात करें तो थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब टच, तो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच। टच, अब जैसे देखिए टेंड्रिल्स, हम जानते हैं कि क्लाइंबर्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्लाइंबर्स को ऊपर जाने में सपोर्ट करता है। अब क्लाइंबर्स के पास ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है टेंड्रिल्स, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर तक जाता है। अब ये टेंड्रिल्स सपोर्ट के अराउंड बेंड कर जाता है, तो जैसे ही टेंड्रिल्स का पार्ट, जैसे ही टेंड्रिल्स कांटेक्ट में आता है तो वो उस कांटेक्ट के अराउंड बेंड कर जाता है, रैप अप हो जाता है। तो टेंड्रिल्स का मूवमेंट किधर किधर है? स्टिमुलस के तरफ। तो मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इज
पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है ये? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। और इसी के वजह से क्लाइंबर जो है वो क्लाइंब कर पाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि आखिर टेंड्रिल्स कैसे मूव करता है, तो यहाँ भी सेम वही होगा। जैसे देखिए, ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सिन मूव इन एवरी डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव करेगा। अब टेंड्रिल्स का वो पार्ट, टेंड्रिल्स का वो पार्ट जो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में है, तो उस पार्ट से ऑक्सिन चला जाता है अपोजिट पार्ट में। ऑक्सिन फ्रॉम दैट पार्ट विच इज इन कांटेक्ट मूव टुवर्ड्स अपोजिट पार्ट। तो क्या होगा? अपोजिट पार्ट में इलोंगेशन ज्यादा और जो पार्ट कांटेक्ट में है उसमें इलोंगेशन कम। तो अपोजिट पार्ट में इलोंगेशन ज्यादा, तो टेंड्रिल्स जो है वो उस कांटेक्ट के सपोर्ट के अराउंड क्या कर लेगा? रैप अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट कांटेक्ट में है उधर का जो ऑक्सिन था वो दूसरी तरफ चला गया, अपोजिट साइड चला गया। तो जो पार्ट कांटेक्ट में नहीं है उधर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उधर ग्रोथ ज्यादा हुआ, और जो पार्ट कांटेक्ट में है उधर ग्रोथ कम, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। और इसी नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ की वजह से टेंड्रिल्स जो है वो किसी कांटेक्ट के अराउंड क्या कर जाता है? रैप अप हो जाता है। तो टेंड्रिल्स का मूवमेंट कैसा? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, जिधर कांटेक्ट उधर ही मूव करेगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे रूट, अब मान के चलिए रूट ग्रो कर रहा है और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, पत्थर आ गया, तो रूट पत्थर से दूर चला जाता है। तो यहां पे जैसे ही पत्थर के कांटेक्ट में आया तो रूट का मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ऑफ टच, मतलब कांटेक्ट से दूर हो गया। तो ये रूट का मूवमेंट यहां पे कैसा? निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ये जो रूट का ऑब्स्टेकल से दूर मूव कर जाना, अगर रूट ग्रो कर रहा है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो रूट का स्टिमुलस से दूर चला जाना, निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर है? उसी तरीके से अगला अगर हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट का बात करें तो कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, केमिकल के वजह से। अब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ स्टाइल के थ्रू, ये जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टेन केमिकल, और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज फैसिलिटेटेड बाय पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टेन केमिकल, ताकि ये पॉलन ट्यूब ग्रो करे स्टाइल के थ्रू, और फिर माइक्रोपाइल रीजन से ओव्यूल के अंदर जाए। तो ये जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है कि भाई स्टाइल के थ्रू ग्रो करते हुए फिर माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर जाए, तो ये पॉलन ट्यूब को कौन डायरेक्शन दिखा रहा है कि तुमको ऐसे ग्रो करना है? सर्टेन केमिकल। जैसे जैसे केमिकल रिलीज होगा पॉलन ट्यूब ग्रो करता रहेगा। इसको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? केमिकल। तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। कैसा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, मतलब यहाँ पे मूवमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? केमिकल। और पॉलन ट्यूब किधर ग्रो करेगा? जिधर वो केमिकल रिलीज हो रहा है, जिधर पिस्टिल केमिकल रिलीज करेगा उधर पॉलन ट्यूब ग्रो करता रहेगा। तो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है इट इज डिसाइडेड बाय सर्टेन केमिकल। और ये कैसा मूवमेंट है? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। वहीं मान के चलिए रूट ग्रो कर रहा है और रूट के रास्ते में अनहेल्दी सॉइल है। अनहेल्दी सॉइल मतलब बढ़िया मिट्टी नहीं है। क्लियर है? अब अगर रूट के रास्ते में अनहेल्दी सॉइल है मतलब सर्टेन केमिकल विच इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, विच इज नॉट गुड फॉर प्लांट, मतलब इस मिट्टी के अंदर कुछ वो केमिकल है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो रूट इससे दूर चला जाएगा। तो रूट का अनहेल्दी सॉइल से दूर चले जाना मतलब इस अनहेल्दी सॉइल में कुछ ऐसा केमिकल था जो रूट को पसंद नहीं था, तो रूट का इस अनहेल्दी सॉइल से दूर चले जाना कैसा? निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है? केमिकल के वजह से मूव किया और केमिकल से दूर चला गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, तो कैसा? निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है? अच्छा, आप बोलेंगे सर ये अलग अलग तरह का मूवमेंट क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस भी है कुछ? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें फोटोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, तो प्लांट का लाइट के तरफ बेंड करना, इसकी वजह से क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म हेल्प द स्टेम टू ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। फोटोट्रोपिज्म के वजह से प्लांट सनलाइट के तरफ ग्रो कर पाता है एंड हेल्पिंग द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के तरफ ग्रो करेगा तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया से होगा।
सवाल है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म की वजह से क्या होता है, रूट ग्रोस टुवर्ड्स वाटर, रूट जो है वो पानी की तरफ ग्रो करता है ताकि वाटर और मिनरल का जो सप्लाई है वो प्लांट के अंदर बना रहे। हाइड्रोट्रोपिज्म हेल्प द प्लांट रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो हाइड्रोट्रोपिज्म की वजह से रूट पानी की तरफ ग्रो करता है और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाता है। जियोट्रोपिज्म की वजह से प्लांट का रूट मिट्टी में अंदर तक जाता है ताकि बढ़िया प्लांट को एक बढ़िया सपोर्ट मिल सके, एंकरेज मिल सके और वाटर और मिनरल प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। तो जियोट्रोपिज्म हेल्प द प्लांट रूट टू ग्रो डीप इनटू द सॉइल। जियोट्रोपिज्म की वजह से जो प्लांट का रूट है वो मिट्टी में अंदर तक जा पाता है एंड हेल्प एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड फिक्सिंग द प्लांट प्रॉपरली इन द सॉइल। रूट जितना अंदर रहेगा प्लांट को उतना बढ़िया एंकरेज मिलेगा, प्लांट उतना बढ़िया तरीके से खड़ा रहेगा। क्लियर है? उसी तरीके से थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से जो टेंड्रिल्स है वो सपोर्ट के अराउंड बेंड कर जाता है और प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड हेंस प्लांट आर एबल टू क्लाइंब टुवर्ड्स अप टू द सपोर्ट। तो थिग्मोट्रोपिज्म हेल्प द प्लांट टू ग्रो फर्मली अलोंग द सपोर्ट फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लाइंबर्स में होता है, पी प्लांट में। क्लियर है? अब ये तो हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। अगला है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट, अच्छा नेस्टिक मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलस होता है लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड नहीं करता है। तो इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस in which direction of movement is not determined by stimulus। मतलब मूवमेंट के लिए तो स्टिमुलस है लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होता है। जनरली ट्रॉपिक मूवमेंट में नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ, जैसे नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रहा था बट नेस्टिक मूवमेंट में जरूरी नहीं है कि ग्रोथ होगा। तो फिर नेस्टिक मूवमेंट होता क्यों है? इट इज ड्यू टू चेंज इन द टर्गर प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हुआ है, कैसे होता है ये अभी बताएंगे। अच्छा, नेस्टिक मूवमेंट फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के कंपैरिजन में नेस्टिक मूवमेंट क्या है? फास्टर। अब अगला सवाल है कि हम लोग नेस्टिक मूवमेंट को नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट जरूरी नहीं कि ग्रोथ की वजह से हो रहा हो। इट इज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल। अब ये क्या है, देखिए ये है प्लांट, अभी सेल जो है वो एकदम फूला हुआ है, सेल फुल टर्गर स्टेट में है, पानी भरा हुआ है अंदर, वैक्यूल का साइज बड़ा है और सेल जो है वो टर्जिड स्टेट में है और प्लांट एकदम खिला हुआ है, लीफ वगैरह ओपन है। अब जैसे ही इस वैक्यूल से वाटर बाहर निकलेगा तो वैक्यूल श्रिंक कर जाएगा, वैक्यूल जैसे ही श्रिंक कर जाएगा तो सेल बिकम्स फ्लैसिड और जैसे ही सेल बिकम फ्लैसिड तो पत्ता जो है वो मुरझा गया। तो ये जो मूवमेंट है पत्ता का यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है, क्या इसके लिए ग्रोथ हुआ? नहीं, सिंपली इसके लिए सेल का क्या चेंज हुआ? टर्जिडिटी चेंज हुआ। सेल जब टर्जिड स्टेट में था तो लीफ ओपन था, सेल जैसे ही फ्लैसिड हुआ तो सेल बिकम्स लीफ क्लोज हो गया। तो नेस्टिक मूवमेंट के लिए ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसीलिए नेस्टिक मूवमेंट को नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? चेंज इन द टर्गर प्रेशर। सेल का टर्गर प्रेशर चेंज होता है, इसकी वजह से होता है नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है? और अगर हम कुछ नेस्टिक मूवमेंट का बात करें तो सबसे पहले निक्टी नेस्टी, इट इज ड्यू टू डे एंड नाइट, इसको स्लिप मूवमेंट भी कहते हैं। इन रिस्पॉन्स it refers to sleep movement of plant in response to daily cycle of light and darkness। दिन और रात, जैसे मान के चलिए एक प्लांट है, आप देख रहे होंगे। अब ये जो प्लांट है इसका लीफ दिन है ओपन, रात बंद। उसी तरीके से फूल का जो पेटल्स होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, सुबह हुआ सारा पेटल्स ओपन, रात हुआ पेटल्स क्लोज। तो ये जो पेटल का मूवमेंट है इसको कौन डिसाइड कर रहा है? दिन और रात। लेकिन पेटल का मूवमेंट किधर होगा इसको दिन और रात डिसाइड नहीं कर रहा है। दिन हुआ एक पेटल्स इधर, एक पेटल्स इधर, एक उधर, एक उधर। तो पेटल का मूवमेंट लाइट आया उसकी वजह से हुआ, लेकिन पेटल का मूवमेंट किधर गया, किधर होगा, इसको लाइट डिसाइड नहीं किया। इसीलिए इसको निक्टी नेस्टी भी कहते हैं और बहुत बार इसको फोटो नेस्टी भी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ लीफ एंड पेटल्स ड्यूरिंग नाइट। क्लियर है? अब जैसे ये दिन का वक्त है तो सारा लीफ ओपन हो गया, रात का वक्त है सारा लीफ क्लोज हो गया। तो ये जो लीफ का मूवमेंट था इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिन और रात। लेकिन लीफ का मूवमेंट किधर होगा?
डायरेक्शन क्या है इसके लिए दिन और रात रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए इसको निक्टी नेस्टी भी कहते हैं, बहुत बार इसको फोटो नेस्टी भी कहते हैं। अगला है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या है? नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच और वाइब्रेशन। अभी बात किए थे वाइब्रेशन, अभी बात किए थे टच मी नॉट प्लांट का। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो टच मी नॉट प्लांट, अब हम देखेंगे टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो लीफ क्लोज हो जाता है। तो लीफ क्लोज हुआ ड्यू टू टच, ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच, बट लीफ किधर क्लोज होगा इसको स्टिमुलस डिसाइड नहीं करता है। तो टच मी नॉट प्लांट में लीफ का मूवमेंट कैसा मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट। और किसके वजह से हुआ? टच के वजह से, तो थिग्मोनेस्टिक। क्लियर है? उसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, तो ये इसमें जो मूवमेंट होता है वो भी किसके वजह से होता है? टच के वजह से। लेकिन मूवमेंट किधर होगा इसको टच डिसाइड नहीं करेगा। व्हेन इंसेक्ट टचेज इट ट्रिगर्स हेयर। टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पिडुसा, ये दोनों आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो सारा ओपन है और जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा ये क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा अंदर। तो ये इसका जो मूवमेंट था इसको कौन कंट्रोल किया? स्टिमुलस ऑफ टच, जो किसके वजह से आया? इंसेक्ट के वजह से। लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड नहीं किया। क्लियर है? उसी तरीके से मिमोसा पिडुसा, जैसे ही टच किए देखिए लीफ क्लोज हो गया। लेकिन लीफ क्लोज हुआ ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच, बट लीफ का मूवमेंट किधर होगा इसको स्टिमुलस डिसाइड नहीं किया, इसीलिए इसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। तो आई होप आपको प्लांट मूवमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थिग्मोनेस्टी, निक्टी नेस्टी, कैसे मूवमेंट होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलस। प्लांट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है सर्टेन हार्मोन, जिसको प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अगले वीडियो में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।